दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज है जन्माष्टमी की से अगला दिन, यानी अगली सुबह। तो जी सुबह के टाइम मैंने जो है मंदिर के बर्तन वगैरह थे जो जोत के, वो साफ़ कर लिए थे, दिया वगैरह, और करी पूजा। अब इससे पहले मैंने साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सारा मेरा हो चुका है। और बच्चों की है आज छुट्टी, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा सा ये रहता है ना कि भाई नाश्ता वगैरह थोड़ा लेट हो जाता है, और जो वैसा काम होता है घर का वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और आजकल मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, तो मुझे उसके लिए फिर थोड़ा सा ही होता है ना कि थोड़ा टाइम तो लगता है, पर खैर सारा काम हो जाता है। उसके बाद ही फिर मैं नहा के पूजा करती हूँ। तो जी बस जोत बत्ती कर रही थी मैं। फिर उसके बाद मुझे आज ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना, मैं सोच रही हूँ किचन की क्लीनिंग करती हूँ आज। तो मैं आ गई थी रसोई में, खाना वगैरह मैंने बच्चों को दे दिया था, नाश्ता वगैरह सब काम हो गया था। तो ये उसके बाद फिर मैं सफाई में लगी। और ये मुलहेटी मैंने पीसी थी, तो उसमें थोड़ा ही मोटा रह जाता है ना, तो उसको फिर मैंने सेक लिया। उसको ना भाई डिब्बी में भर के रख दूँगी। और सौंफ रखी थी थोड़ी सी, उसको भी मैंने फिर थोड़ा रोस्ट करके गरम करके उसको फिर यहाँ ढक्कन पे डाल दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद भाई इसमें डाल दूँगी मैं। तो ये लड्डू मैंने भगोने में रखे थे, तो डिब्बा साफ़ करके खाली किया मैंने और इसके अंदर डाल के रख दिए, और सौंफ को डाल दिया मैंने डिब्बी के अंदर। तो जी अभी करूँगी सफाई, क्योंकि त्योहारों के दिन से चल रहे थे, तो चिकनाई वगैरह ज़्यादा ही बनती है। तो हमारी स्लेब पे पत्थर तो है नहीं है जो इसको मतलब साथ की साथ ही थोड़ा सा कुछ साबुन वगैरह लगाइए, सर्फ लगाया, साफ़ कर दिया, तो इस पर थोड़ा जम जाता है, इसको अच्छे से ही क्लीन करना पड़ता है। तो जी थोड़ा सा चाय वगैरह भी खिड़की थी, उसको मैंने साफ़ किया। डिब्बे इधर उधर लगे हुए थे, तो कुछ 3-4 डिब्बे मैंने अपने यूज़ में ले लिए मिठाई वगैरह रखने के लिए। तो थोड़ा सा सेट करके मैंने इनको अलग के जगह मतलब बदल दी। पहले इस साइड में थे, अब इस साइड में रख दिए स्लेब के। तो ये सफाई करूँगी। सफाई तो देखो थोड़ी बहुत तो होती रहती है रोज़ रोज़, लेकिन यही है कि थोड़ा सा जब हमें ना ये लगता है कि अभी ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा कर लेते हैं। अब सफाई का जो एक कीड़ा होता है ना कि बिल्कुल ही यहाँ से थोड़ा सा गंदा हुआ तो साथ के साथ साफ़ करना, यहाँ से कुछ हो गया तो उसको करना, घर पे कोई आ गया तो भाई उसके जाते ही झाड़ू लगाना, कोई बेड पे आके बैठ गया तो तभी चादर बदलना। इतना ज़्यादा कीड़ा मेरे अंदर है नहीं है सफाई का। हाँ भाई, जैसा मेरे को मतलब टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं साफ़ सफाई करती हूँ। साफ़ सुथरा देखो सबको पसंद होता है, और हाँ मुझे भी पसंद है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, अगर एक्स्ट्रा काम करना होता है तो कुछ ना कुछ काम छोड़ना ही होता है। तो यही फिर वो है कि मैं इतना ज़्यादा बस ये बर्डन नहीं लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास सिलाई का काम है तो मैं पोछा भी नहीं लगाती उस दिन, मतलब साफ़ रहता है घर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहता। झाड़ू वगैरह बहुत अच्छे से लग जाती है, साफ़ लगता है क्योंकि रोज़ पोछा लगता है, तो उस दिन मैं पोछे का काम छोड़ देती हूँ। तो जी इस तरीके से किसी एक टाइम बर्तन नहीं मंजे तो दूसरे टाइम ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी साफ़ ही करने हैं। तो इस तरीके से फिर काम हो जाता है। ठीक है जी। और मैंने देखा है बहुत से बंदे होते हैं कि बिल्कुल साथ के साथ सारा काम करते हैं। कपड़े ये है कि हफ्ते में 2 बार धोते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े हफ्ते में मैं एक ही बार धो लेती हूँ, जैसा मुझे टाइम लगता है मैं उसके हिसाब से काम करती हूँ। तो जी होता है बहुत से बंदों को ऐसा कीड़ा कि वो साथ सफाई कुछ इस तरीके से करते हैं कि उन्हें उनके घर में कि कोई आए ना, वो भी उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी गंदगी लेके आ गया है ना। मैंने देखा है बहुत से बंदे ऐसे हैं। और थोड़ा सा चलो सबका अपना अपना हिसाब है, लेकिन इतना ज़्यादा होना तो मुझे लगता है कि बीमारी होती है। तो जी वो बीमारी तो परमात्मा की कृपा है कि मेरे अंदर नहीं है। तो बस फिर मैंने कर दिया सफाई। ठीक है जी, साफ़ सफाई करने के बाद दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। सब्जी रखी थी, थोड़ी एक्स्ट्रा ही बन गई थी रात को, तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ी गाढ़ी हो गई थी वो, उस रात के टाइम तो प्याज वगैरह डाले नहीं थे, तो अभी मैंने थोड़ा सा प्याज डाल के उसको छोंक दिया। और उसमें थोड़ी सी धनिए के जैसे धनिया डालते हैं ऐसे थोड़ी सी मेथी, कसूरी मेथी डाल दी, तो उससे एकदम बढ़िया इतनी अच्छी लग रही थी ना वो। तो जी जब सब्ज़ी ऐसे रखी होती है तो हम ऐसे काम चला लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छी सब्ज़ी बनी होती है, मतलब टाइम पे सब्ज़ी बनाई है और खाने का किसी का मन नहीं है, तो दूसरी भी बन जाती है। तो बस इस तरीके से घर है चलता रहता है। ठीक है जी।
कभी थोड़ा ज़्यादा और कभी कम होता ही रहता है घर में। फटाफट से बस रोटी बना के सबको खिला दूँगी, क्योंकि अभी हो गई है लेट में। आरव को मैं सुलाने लगी थी, आरव के साथ पढ़ के मुझे भी नींद आ गई और फिर मैं भी सो गई। टाइम देखा 3:15 हो गए, तो फिर फटाफट उठी। मैंने कहा और भूख लग रही होगी सबको, तो मैंने फटाफट से फिर खाना बनाया, क्योंकि थोड़ा मीठा वगैरह खा लेते हैं ना पूरा दिन, तो पेट भरा भरा सा भी रहता है। पर रोटी की कमी तो देखो रोटी ही पूरा करती है ना, तो इस वजह से रोटी तो ज़रूरी ही है। तो थोड़ी पतली ही सब्ज़ी बनाई थी, क्यों हस्बैंड को ना पतली ही सब्ज़ी ज़्यादा पसंद रहती है। वो सूखी सब्ज़ी कम ही खाते हैं, थोड़ा पतली रहे ना तो उन्हें ज़्यादा पसंद आती है। दाल भी वो बहुत पतली सी खाते हैं। आर्या आई थी मेरे पास, वो काम कर रही थी। उसके पापा ने उसको कहा कि राइटिंग सुधार बेटा, राइटिंग कैसी है तेरी। तो फिर मुझे दिखाने आई, मम्मा ये ऊपर वाली ठीक है कि नीचे वाली ठीक है। तो मैंने कहा बेटे, मैंने बता दिया कौन सी ठीक है, क्योंकि मैं ना बोलती रहती हूँ उसको कि उसकी राइटिंग ना वो पता नहीं कैसे। तो मुझे नहीं थी भूख, तो मतलब भूख का क्या था, मेरा खाने का मन नहीं था रोटी, तो मैंने चाय बनाई अपने लिए और लड्डू चुलाई का उसमें भिगो के खाया, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, बचपन से ही खाती हूँ मैं ऐसे। और बस फिर मिलते हैं आपको सीधे शाम को। और शाम के टाइम भी वही काम था, पूरा दिन मीठा खा खा के मन नहीं था रोटी खाने का। कुछ हस्बैंड को थोड़ा मीठा सा खा के उनके पेट में भी दर्द था, तो ये था कि कुछ अलग सा खाया जाए। वैसे चटनी बनी रहती है, लेकिन आज हो गई थी ख़त्म, तो मैंने थोड़ा सा 1-2 प्याज, लहसुन, थोड़ी सी कली और 1 टमाटर, नमक मिर्च मसाले जो भी सूखे मसाले होते हैं सब डाल के बनाई चटनी और फिर दूध के साथ खाई सबने रोटी। वो अच्छी लगती है ना। और ये क्या है ना, ब्लेंडर जैसे रखा रहता है ना, ब्लेंडर हो या मिक्सी के जार हो, जैसे हम रख के रखते हैं तो थोड़ा सा ना 1-2 दिन में ही पता नहीं क्या टाइट हो जाते हैं, घूमते नहीं है। तो ये भी इसका यही काम था। फिर प्लास के साथ थोड़ा हल्का सा घुमाया, फिर ये चल गया। एक बार तो मैंने ऊपर करके ऐसे ही चला लिया, उस टाइम पे एकदम से चल गया और सारा छींटे मेरे मुँह पे आ गए थे। शुक्र है आँखों में नहीं लगी मिर्च, वरना बहुत काफ़ी दिक्कत होती काफ़ी टाइम तक। तो जी बस चटनी बन के हो गई थी तैयार, फिर बनाई मैंने रोटी और खिलाई सबको। आज मैंने ना मेरे को डाल देते, तो जी कर साथ के साथ साफ़ सफाई भी कर रही हूँ। और बस मेरा खाना बनाने का रात का काम हो गया था कंप्लीट। अभी मिल रही हूँ मैं सुबह के टाइम, और सुबह के टाइम बनाई है मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी। जब भी सब्ज़ी नहीं होती ना कोई ऐसी घर में, तो मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। जब मैंने मेथी सुखा के रखी थी ना, तो फिर मैंने उसी मेथी का यूज़ किया और आलू मेथी की एकदम बढ़िया सब्ज़ी बना ली, जो बहुत ही सिंपल होती है और बच्चों को भी पसंद आती है। जिसमें कोई भी प्याज टमाटर वगैरह मैं डालती नहीं हूँ। तो सिंपल जीरे का छोंक लगाया, सूखे मसाले डाले आलू के अंदर। आलू थोड़े से हल्के से मोटे और छोटे काटे हैं, ये जल्दी गल जाते हैं सूखी सब्ज़ी में ना, इसीलिए। और बस फिर मैंने डाल दी 1 मुट्ठी मेथी की। जितने आलू हैं उसके अकॉर्डिंग, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम, तो जितना हमारे घर में, मेरे को ना तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेथी, ना बहुत ही कम, तो जितने आलू हैं उसके हिसाब से मैंने डाल दी। और फिर इसको कम आँच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे पकती है तो बिना पानी के भी अच्छे से हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं टाइम पे, तो भी सही से काम मतलब सब्ज़ी बन जाती है। एक तरफ मैंने सब्ज़ी रख दी, दूसरी तरफ मैंने पराठे बना दिए बच्चों के लिए। तो सुबह का टाइम खाना थोड़ा सा पसंद नहीं करते बच्चे, भूख सी लगती नहीं, मन ही नहीं करता, कि थोड़ा लेट उठते हैं, जल्दी जल्दी में तैयार होते हैं, तो फिर खाने का कुछ मन नहीं होता। थोड़ा बहुत 1 आधा पराठा खाना होता है तो खा लेते हैं, नहीं तो कई बार तो फिर ऐसे स्किप ही कर देते हैं। तो जी बस फिर मैंने निकाल के रख दी थी प्लेट में ठंडी होने के लिए। क्यों फिर एकदम से फिर डिब्बी में डालते हैं ना गरम गरम, तो फिर उसमें ना गैस बन जाती है। तो फिर वैसे तो वो ठंडी हो ही जाती है और उस टाइम पे वो गैस दिखती तो नहीं है, लेकिन फिर भी हार्मफुल तो होती ही है ना, तो इसलिए मैं गरम नहीं डालती। क्योंकि वो प्लास्टिक की डिब्बी है, एक लंच बॉक्स में और एक में तो स्टील की है, पर लीड तो उनकी फिर प्लास्टिक की रहती है, अगर स्टील की भी है ना तब भी।
तो जी बस मैंने रख दी थी पंखे के नीचे ठंडी होने के लिए। बच्चे हो रहे हैं तैयार, सुबह के टाइम जो फैला रहता है वो तो है ही। और छाया तैयार तो हो गई है, बस बाल मैं बाऊँगी उसके। आर्या भी तैयार हो गई, आरव तैयार हो गया था, फ़ोन देख रहा था तैयार हो के। और जिसको जो मिठाई लेके जानी थी वो बता रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ किसको क्या चाहिए। छाया लेके गई है लड्डू, वो कह रही मम्मा मैं आज लड्डू लेके जाऊँगी। आर्या लेके गई है पेड़े, उसने अपनी फ्रेंड को बोला था पेड़े लेके आऊँगी मैं, तो फिर वो पेड़े लेके गई है। और कल कह रही मम्मा कुछ और लेके जाऊँगी। तो ऐसे बारी बारी से 2-3 दिन लगातार बच्चे फिर मिठाई लेके जाएंगे। और फिर डाल दिया मैंने बच्चों के लिए लंच, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है तो सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी भाग दौड़ सी रहती है। मम्मा फूट गई। आरव ने भी पेड़े ही लेके गया। आरव वो अपनी मैम के लिए भी लेके गया, कह रहा मैं अपनी मैम के लिए भी लेके जाऊंगा मम्मा, अपनी मैम को खिलाऊंगा। और अपने लिए भी खुद भी खाएगा। चल तो जी बस फिर आगे मैं बनाने के बाद अंदर मैंने फिर छाया की चोटी करी। आर्या के भी बाल थोड़े, वो बातती तो है, कंघी तो करती है, लेकिन थोड़ी सी मांग इधर उधर हो जाती है तो फिर मुझे ठीक करनी पड़ती है। तो जी बस फटाफट से बच्चों की चोटी बना के फिर गई मैं उनको छोड़ने के लिए, उनके बैग उठा के, क्योंकि मेरे को बच्चे कहते हैं मम्मा हम खुद उठा लेंगे, लेकिन मेरे को ये रहता है फिर स्कूल में भी 3 मंजिल पे चढ़ना पड़ता है सीढ़ियों पे, तो भाई कम से कम वहाँ तक चलो मैं लेके जाती हूँ। तो जी बस आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय।